हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्कूल आल्सो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी नाम को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में हम छोटी ई और बड़ी ई दोनों में से कोई भी या दोनों पर आधारित शब्दों को लिखेंगे और उसकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे। ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है, बिना मात्राओं वाले शब्दों पर और आ के मात्राओं वाले शब्दों पर। तो आज हम लोग जो शब्द लेंगे उसमें या तो छोटी ई का मात्रा होगा या तो बड़ी ई का या तो दोनों का। तो कुछ शब्द हम इस पेज में लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि जो शब्द मैं लिखा हूँ वो कौन कौन से हैं। आप यहाँ देखिए, जो शब्द लिखा गया है वो यहाँ पर है। इन्हीं में से हम कुछ का इंग्लिश बनाएंगे। गीता, दीपक, रिमझिम, विकास, शिवानी, शीतल, मनीषा, शिखा, त्रिपाठी, जरलैया, निराली, कविता, दिवाकर, महिमा और नीलम। तो इसमें कुछ जगह का नाम है, कुछ वर्ण का नाम है और कुछ बच्चों का यानी लड़कों का नाम है, कुछ लड़कियों का नाम है। इस तरह से कोई भी नाम हो, इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। और आप इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें या तो छोटी का मात्रा है या तो बड़ी का है। आ का मात्रा पहले से सीख चुके हैं, तो आ का भी मात्रा इसमें आया हुआ है। तो छोटी हो या बड़ी हो या आ का मात्रा वाला हो या जहाँ मात्रा नहीं है वहाँ भी, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो इन्हीं शब्दों का आज अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। इनमें से कोई भी 3 शब्द का हम अंग्रेजी बनाएंगे, बाकी सब शब्द का इंग्लिश आप स्वयं बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ साइड में आपको दिया गया है कि जो अक्षर होता है उस अक्षर की इंग्लिश क्या होती है। यहाँ साइड से आप देख सकते हैं, पूरा मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इंग्लिश बता दिया हूँ कि किस अक्षर को क्या कौन सा लेटर से लिखेंगे, इंग्लिश लेटर से लिखेंगे। तो ये चीज़ आप देख लेंगे, इसको लर्न होना चाहिए, तभी आप जो है किसी का नाम वगैरह लिख पाते हैं। तो चलिए, इन्हीं में से कोई 3 शब्द हम ले लेते हैं जिसकी इंग्लिश हम बना के दिखाते हैं और बाकी आप बना लेंगे। ये पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द हम ले रहे हैं गीता। गीता, ठीक है। दूसरा शब्द हम ले रहे हैं दीपक। दीपक, ओके। और तीसरा शब्द ले रहे हैं रिमझिम। रिमझिम, ओके। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, बना के हम लोग देखेंगे। और बाकी जो ये 3 शब्द मैं लिया हूँ, नीचे जो शब्दों का एक ग्रुप दिया हुआ है, उसी ग्रुप में से मैं 3 शब्द ले लिया हूँ, इसको बना के दिखा रहा हूँ। और बाकी सब आप स्वयं बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पहला शब्द गीता है। तो पहले छोटी हो या बड़ी हो, आप ध्यान रखिएगा। आज के समय में चाहे छोटी हो या बड़ी हो, दोनों के लिए आई का प्रयोग ज़्यादातर हो रहा है। आई का प्रयोग हम दोनों के लिए लगाएंगे, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन अगर बड़ी का मात्रा कहीं भी होगा तो उसको हम डबल ई से भी लिख सकते हैं, यानी डबल ई का भी प्रयोग हम करके शब्द बना सकते हैं, बड़ी ई को लिख सकते हैं। बड़ी ई को अगर हम डबल ई से लिखें या आई से लिखें, दोनों सही है। डबल ई से भी लिख देंगे आप तो गलत नहीं है, पूरी तरह से वो सही है। आई से लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। तो हम बड़ी ई के जगह या तो आई लगाएं या तो डबल ई लगाएं। कुछ बच्चे डबल ई लगा देंगे तो भी सही है, कुछ बच्चे आई लगा देंगे तो भी सही है। तो उसका ज्ञान पूरी तरह से कि कहाँ पर एक्चुअल में डबल ई लगेगा वो आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ डबल ई या आई में से कोई भी लगाएंगे। तो सबसे पहले ग का अंग्रेजी लिखेंगे, ग का इंग्लिश ढूंढ लेते हैं। देखिए ग यहाँ पर है, ग की इंग्लिश होती है जी।
तो पहला लेटर आपको जी लिखना है, जैसे पिछली वीडियो में बताया गया है कि कैपिटल लिखना है, तो ये आपका कैपिटल लेटर जी हो गया। ये 4 लाइन में बना दीजिए। जी जो है 4 लाइन में होता है। और बड़ी का मात्रा है तो आई लगाइए, आई भी लग गया। उसके बाद त है तो त को किससे लिखते हैं, त ढूंढ लीजिए। सब आपको याद होना चाहिए कि किसको क्या लिखा जाता है। त देखिए, तो यहाँ पर है, तो का इंग्लिश टी होता है, तो ये हो गया टी, तो टी लिखिए। अब टी आपको कौन लिखना है, स्मॉल लेटर लिखना है, क्योंकि फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लेटर लिखना है, बाकी सब स्मॉल लेटर लिखना है। ये पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है, बाकी स्मॉल लेटर लिखना है, वो भी लपेट के लिखना है, एक दूसरे से कर्सिव करते हुए लपेट के टच करा के लिखना है। और ये खड़ी पाई है तो इसकी इंग्लिश होती है ए होती है, तो इसको ए लिख दीजिए। ओके, तो ये हिंदी में गीता लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में गीता लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद दीपक, दीपक का इंग्लिश बनाना है आपको। तो द को किससे लिखेंगे, द को देख लीजिए, द को किससे लिखेंगे, त थ द, तो आप देखे ही थे, थ यहाँ पर देख सकते हैं द लिखा हुआ है, द का है डी। तो ये पहला अक्षर है इसलिए इसको आपको कैपिटल लिखना है, यानी कि इस तरह से डी लिखना है। ओके, और यहाँ भी बड़ी का मात्रा है तो आई लगाइए। आप डबल ई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी ई में डबल ई या आई दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो आप यहाँ आई लगाइए, कहाँ पर डबल ई लगेगा वो आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल अभी आई या डबल ई दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। प को देख लेते हैं, प को किससे लिखते हैं, तो देखिए साइड में प का पी दिया हुआ है, तो पी कितने लाइन में होता है, 4 लाइन में होता है, तो ये 4 लाइन में लिखा गया। अब प में कोई मात्रा है, जैसे यहाँ प है तो प में कोई मात्रा है तो नहीं है, प में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ ए बढ़ा देंगे। जब मात्रा नहीं होता है तो ए बढ़ा देते हैं। क है, क को देखिए किससे लिखते हैं, तो क यहीं पर होगा, यहाँ देख लीजिए क है, तो क का के से लिखते हैं, तो ये आपका के हो गया, ये हो गया आपका के। अब इसमें मात्रा नहीं है फिर भी हम ए नहीं बढ़ाएंगे, अंतिम अक्षर वाले में ए नहीं बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप दीपक का ये हिंदी शब्द है और ये इंग्लिश शब्द है, तो इसको आप बनाना सीख गए हैं। अब आगे नीचे देखते हैं रिमझिम। र को किससे लिखेंगे, र देख लेते हैं, र को किससे लिखा जाता है, र यहाँ साइड में देखिए दिया हुआ है, र का आर लिखते हैं। तो फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लेटर लिखना है, जो आप लिख चुके हैं। और इसमें छोटी का मात्रा है या बड़ी का हो, मैं बताया हूँ, आई लिखिए, दोनों के लिए आई लिखिए। और म को एम लिखते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ म का एम होता है, तो एम ऐसे लिखते हैं। आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल लिखना, वो भी लपेट के लिखना, कर्सिव लिखना है, ठीक है। और उसके बाद म में मात्रा है, नहीं है तो ए बढ़ा लीजिए, यहाँ ए बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी बढ़ा सकते हैं, दोनों सही है। और झ को देख लीजिए, झ इसमें आपको मिलेगा, झ का यहाँ देख लीजिए, झ का होता है जे एच, 2 अक्षर होता है, तो जे और एच दोनों लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका जे नीचे रहता है और एच ऊपर रहता है। देखिए कौन कितने लाइन में होता है वो आपको पता होना चाहिए, नीचे के लाइन में, ऊपर के लाइन में, चारों लाइन में, बीच में कहाँ पर होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश बना पाएंगे। तो ये छोटे क्लास में सीखे होंगे, LKG UKG में आप सीख चुके होंगे कि कौन सा अक्षर कितने लाइन में और कहाँ बनता है, कैसा बनता है। और फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखने के लिए आपको कैपिटल समझना ज़रूरी है और कर्सिव लेटर समझना ज़रूरी है, कर्सिव आपको आना चाहिए। तो कोई भी लेटर कर्सिव ही लिखना है, ये ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद बड़ी का मात्रा है तो इसके लिए आपको यहाँ आई बढ़ाना है। और उसके बाद आप देखेंगे म है, तो म की इंग्लिश देख लीजिए, म का इंग्लिश एम होता है, तो आप एम ऐसे बना देंगे। तो इस तरह से हो गया रिम झिम। तो ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो हिंदी में और इंग्लिश में इसी तरह से बनाते हैं। और हिंदी को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, सारे मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। और छोटी हो या बड़ी हो, अगर ऐसे आता है तो आप आई लिखिए, पहला अक्षर बड़ा लेटर लिखिए, बाकी सब छोटा लेटर लिखिए। ऐसे ही आपको
बताया गया पिछले भी वीडियो में। तो आप क्या करेंगे, सारे नीचे जो शब्द दिए हुए हैं इन सभी शब्दों का इंग्लिश बना लेंगे। गीता, दीपक और रिमझिम, इस तीनों का मैं बना दिया हूँ, उसको आपको बनाना है, इसको भी बनाना है आपको। और बाकी जो बच गया ये सब का आपको इंग्लिश बनाना है। और इसको 3-4 पेज लिखिए, इसको अच्छे से लिखिए, 3-3, 4-4 बार लिखिए, तब जा कर के आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस में आ जाएगा। और ये बहुत आवश्यक होता है, इससे आपको इंग्लिश पढ़ने में भी हेल्प मिलेगा। तो आप इसको करिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।